रामायण में कहा है कि विफल होए रावण सर कैसे, खलके सकल मनोरथ जैसे। खल के मनोरथ विफल होते हैं। क्या दशरथ जी खल थे जो उनका मनोरथ विफल हुआ? राम को राजा बनाना चाहते थे, राम राज्य लाना चाहते थे। मनोरथ गलत तो नहीं था, दशरथ जी खल तो नहीं थे, धर्म धुरंधर थे, तो फिर मनोरथ सफल क्यों नहीं हुआ? दशरथ जी का जो मनोरथ था वो शुद्ध था, परम शुद्ध था। तो दशरथ जी भी धर्म धुरंधर थे, खल नहीं थे, फिर ये मनोरथ असफल कैसे हुआ? उसके पीछे का कारण बता रहा हूं। दशरथ जी का मनोरथ विफल नहीं हुआ, दशरथ जी का मनोरथ पूर्णतः सफल हुआ। लेकिन अंतर इतना है कि राम राज्य को लाने से पहले संत का राज्य आएगा, और संत का राज्य होगा तब जाकर के धरती पर राम राज्य आएगा। भरत जी ने संत का बाना गेरुआ वस्त्र में, गेरुआ वस्त्र में 14 साल राज्य किया। और जब संत ने 14 साल राज्य करके मंथरा जैसों को, केकई जैसों को, और भी जो त्रुटियां थीं, उन सबको बिल्कुल राम राज्य के योग्य बना दिया। एक बात और बताना चाहता हूं, उनको उस राम राज्य को राम भी नहीं ला सकते और दशरथ भी नहीं ला सकते, ब्रह्म भी नहीं ला सकता, धर्मात्मा भी नहीं ला सकता। उस राम राज्य को तो कोई भरत जैसा साधु ही, संत ही ला सकता है। दशरथ जी का मनोरथ तो था, लेकिन दशरथ जी कुछ उल्टा सीधा करना चाहते थे, बिना संत राज्य के राम राज्य लाना चाहते थे। सो हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में भी जब पहले किसी संत का राज्य होगा, या हमारे देश में भी पहले किसी संत का राज्य होगा, तभी हमारे देश में राम का राज्य होगा। चाहे जीवन में हो, चाहे देश पर हो। लोग कहते हैं अरे साहब बाबा जी अब तो चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा जी अब तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बाबा जी हैं। अरे बाबा जी तो प्रधानमंत्री बने तभी राम राज्य अच्छी तरह धरती पे आएगा। और पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। त्रेता युग से परंपरा चली आई है। भरत जी महाराज ने 14 वर्ष जो है पत्नी का भी त्याग किया है। आजकल लोग कहते हैं अरे साहब देश को क्या चलाएंगे, अपनी घरवाई तो छोड़ आए, घरवाई तो छोड़ आए, देश को क्या चलाएंगे, जो अपनी घर को नहीं चला पाया। अरे भैया देश को चलाने के लिए घर को तो एक कोने में छोड़ना पड़ेगा, तभी देश चलेगा। और जो घर ही संभालने में लगे रहेंगे, घर को ही भरने में लगे रहेंगे, तो फिर वे धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन के ही ले जिएंगे। पितामह भीष्म ने कहा था, धृतराष्ट्र इस पुत्र के मोह में तुम विनाश मत करो अपना। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं पुत्र को कैसे अपने मर जाने दूं, वो मरने की धमकी दे रहा था दुर्योधन। या तो युद्ध हो, जुआ हो, नहीं तो मैं मर रहा हूं, बार बार कहे मर रहा हूं। तब पितामह भीष्म ने नाराज होकर के कहा है, धृतराष्ट्र से समझाओ, ये अपना विनाश नहीं, पूरे आर्यावर्त का, भारतवर्ष का विनाश आ रहा है। बोले नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूं, उसकी बात ही मान लो। धृतराष्ट्र कहता है, पितामह भीष्म ने कहा कि तुम्हें राजन ये बात शोभा देती है क्या? बोले अब मैं पुत्र को कैसे मर जाने दूं? तब पितामह भीष्म ने क्योंकि जब प्रजा मरेगी तब तुम्हें दुख नहीं होगा, केवल पुत्र मर जाए तो दुख होगा। जब एक पुत्र हजारों माताओं के पुत्र को मारने पर तुला हुआ है और तुम उसकी बातों में आ रहे हो। बोले मैं बेटा को मरते हुए कैसे देखूं? बोले मरते हुए तो देखना पड़ेगा तुमको, लेकिन सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम केवल बाप हो, मैं तो समझता था कि तुम राजा हो। और जो केवल परिवार के लिए, पुत्र के लिए जिए, वो राजा नहीं हो सकता। एक बाप तो हो सकता है, पिता तो हो सकता है, लेकिन
राजा तो वो होता है, हैं, जो पुत्र का क्या समय आवे, जरूरत पड़े तो अपने तन का भी त्याग कर दे, अपना भी त्याग कर दे और अपनों का भी त्याग कर दे, हैं। और ऐसा साधु जब राज करेगा कम से कम 14 साल, हैं, उसके बाद जो है राम का राज्य आएगा। खल के सकल मनोरथ जैसे। तो भैया या राम जी, भरत जी महाराज ने 14 वर्ष में अयोध्या के अंदर के सारे विकारों को समन कर दिया, और बाहर के जितने विकार है रावण जैसे, उनके लिए राम जा रहे हैं, हैं? इधर साहब चित्रकूट पे क्या हुआ? चित्रकूट पे भगवान राम 12 बरस रहे।